दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है 2025। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसको एक बार ध्यान से पूरा एंड तक देख लेना। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे ऑल न्यू अपडेट्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, यानी कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है सभी को पता है, बट बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, सभी को पता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और देखिए भारत की राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली आदिवासी महिला है और 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी हैं। तो ये भी साथ ही साथ नोट कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताता रहूँगा, वो चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन आता है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए कल मैंने एक नई वीडियो बनाई थी उपराष्ट्रपति जी के ऊपर, तो उसको देख लेना पूरा डिटेल में जानने के लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, और ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डिटेल में देखने के लिए वीडियो को देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजनाथ सिंह जी, और इनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है, लखनऊ यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है। तो प्यारे दोस्तों अमित शाह जी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि डी रहेगा, और इनका संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको सीरियसली पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के कंप्यूटर का, तो ये मास्टर पीडीएफ ले लीजिए। ये ऐसी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों जिसमें हमने 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर दिया है। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। इसमें 10 ई बुक का सेट रहेगा और इसको लेना बहुत ही सिंपल है। इस नंबर पे जाइए और व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, आपको मिलेगा एक बारकोड। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राज्यमार्ग मंत्री कौन है। तो ये नितिन जयराम गडकरी जी हो जाएंगे, राइट आंसर सी रहेगा। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के वित्तीय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है। तो राइट आंसर निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी, राइट आंसर ए रहेगा। और इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों कर्नाटक से हैं, ये राज्यसभा संसद, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों एस जयशंकर जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों गुजरात राज्यसभा संसद से है, तो ये आपको याद कर रखना है। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। सही आंसर रहेगा जेपी नड्डा जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और देखिए इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों गुजरात से राज्यसभा संसद है। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों चिराग पासवान जी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है दोस्तों हाजीपुर बिहार है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। देखिए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पहले मंत्रिमंडल कवर करा देता हूँ, सारे कवर करेंगे। बस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी जाके सारे क्वेश्चंस आप तक पहुँच पाएंगे। सही आंसर रहेगा दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, प्रहलाद जोशी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों धारवाड़ कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है। राइट आंसर रहेगा एच डी
कुमार स्वामी, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र मांड्या कर्नाटक में पड़ता है, ये है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये संसदीय क्षेत्र है करनाल हरियाणा, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। संसदीय क्षेत्र है दोस्तों इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, मगड़, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना, प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अश्वनी वैष्णव जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों ये राज्यसभा संसद है उड़ीसा से, तो ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा भूपेंद्र यादव जी, ए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास और मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अन्नपूर्णा देवी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है वो है कोडरमा, झारखंड। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हैं? पीयूष सिंह गोयल जी, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। और इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों किरण रिजिजू, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों अरुणाचल पश्चिम है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा हरदीप सिंह पुरी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों आपका पड़ता है राज्यसभा संसद है, ये यूपी से। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी आर पाटिल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों राजीव रंजन जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, सी राइट आंसर रहेगा। ये उड़ीसा से संसदीय क्षेत्र है इनका संबलपुर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा जीतन राम मांझी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा के राम मोहन नायडू, यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों है गिरिराज सिंह, यानी कि 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामले मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वर्तमान में भारत के आदिवासी मामले मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जुएल ओरम, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? कोयला एवं खान मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों जी किशन रेड्डी जी हैं, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मनसुख मांडविया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये हो जाएगा भर्तृहरि मेहता, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता मेरे प्यारे दोस्तों राहुल गांधी जी हैं, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? तो राइट आंसर रहेगा ओम बिरला जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। और ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनका कोटा है दोस्तों, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा तुहिन कांता पांडे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा संजय मल्होत्रा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और देखिए जो आरबीआई है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1935 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 में, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष दोस्तों अजय कुमार है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष दोस्तों अमरप्रीत सिंह है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों कौन है बताइए? वी नारायणन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के वित्तीय सचिव कौन है? तो वित्तीय सचिव मेरे प्यारे दोस्तों अजय सेठ हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा दिनेश महेश्वरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के प्रमुख कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा पराग जैन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेरे प्यारे दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा होगा। कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से आपको पता थे? बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके आंसर्स पहले से आपको पता होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास और मंत्री कौन है? तो ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, फटाफट बताइए। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। और मास्टर PDF नहीं ली है भाई, तो क्यों नहीं ली है, इसका रीज़न क्या है? आप इसको ज़रूर ले लीजिए। इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं और सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर हैं और सारे चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक हैं। तो इससे बेस्ट कोई PDF नहीं हो सकती और इससे कम कोई प्राइस नहीं होगा, क्योंकि 10 ई बुक का सेट 199 रुपये में आपको मिल रहा है, यानी कि एक ई बुक ओनली 20 रुपीज़ की आपको पड़ रही है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए और व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए मास्टर PDF लिख करके। जैसे ये मैसेज आप डालेंगे तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।